मैं आज आपके सामने एक ऐसे केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसमें एक छोटा भाई अपने बड़े भाई जिसका वियतनाम युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी और वो उससे आयु में काफ़ी बड़ा था, अपने बड़े भाई माइक के विषय में उसके छोटे भाई ने अपनी माताजी से ही अधिक सुना था, उसके साथ समय अधिक उसने व्यतीत नहीं किया था। उसके विषय में जानने के लिए आता है क्योंकि वो बहुत यंग एज में वियतनाम के युद्ध में मारा गया था। उस लड़के के भाई का नाम माइक था और जो जेम्स वोंग देख पा रहे थे कि जो ग्रेनेड था वो शायद उसके कोट की जेब में था जब फटा, माइक के जब वो ग्रेनेड फटा। इसलिए जेम्स वोंग कहते हैं कि वो महसूस कर रहे थे कि वो उस दृश्य को महसूस कर रहे थे कि वो माइक जब मृत्यु के समय में था तो वो बहुत बेचैन था। उससे कुछ क्षण पहले, ग्रेनेड फटने से कुछ क्षण पहले वो बहुत बेचैन था और वो सारी टुकड़ी से अलग चल रहा था। जेम्स कहते हैं कि मैं उसके भाई के जो मृत्यु का दृश्य था उसे एक बार फिर जी के देख रहा था, उसे एक बार फिर महसूस कर रहा था कि किस तरीके से ग्रेनेड फटा और उसके भाई के एकदम चीथड़े उड़ गए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी केस बताए हैं और मैं आगे भी बताऊंगी, आपने ध्यान दिया होगा कि जो व्यक्ति डॉक्टर जेम्स के पास आते हैं वो अधिक उन्हें जानकारी नहीं देते हैं। कुछ केसेस में तो वो शायद जो व्यक्ति उनके पास आते हैं उनसे बहुत अधिक जानकारी लेते ही नहीं हैं। कई केसों में स्पष्ट वो, जैसे इस केस में भी वो ही कह रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति का नाम माइक है, क्या वो ग्रेनेड फटने से मरा है। यानी कि उन्होंने इतनी सी जानकारी भी उनके छोटे भाई से नहीं ली कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई और उसका नाम क्या था। ये है एक जिसे आप ट्रू साइकिक कह सकते हैं। इस पर उस लड़के के यानी माइक के छोटे भाई का कहना था कि हाँ, जो सरकार द्वारा उन्हें दस्तावेज भेजे गए थे उनमें यही मेंशन किया गया था कि इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है। आगे डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि आपका भाई एक बहुत शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर है। मैं पहले भी कई बार ये चीज स्पष्ट कर चुकी हूँ कि हर आत्मा का स्तर कम्युनिकेट करने का उतना ऊंचा नहीं होता। सपने के माध्यम से भी हर आत्मा उतनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, लेकिन इस केस में माइक बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा था जेम्स के साथ। और अब मैं आपको माइक की मृत्यु के फौरन बाद के दृश्य बता रही हूँ। अब इसी तरह के दृश्य आपने, ये वाली जो बात है ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। इस तरह के दृश्य आप टीवी की फिल्मों में भी अक्सर देखते होंगे। यहाँ पे माइक जब उस ग्रेनेड फटा और वो उसके चीथड़े उड़ गए, वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसी क्षण। तो जब आगे माइक बताता है, क्योंकि वो उस स्थिति को फील कर पाते हैं, जेम्स को वो जो परिस्थितियां जो जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो उसने उस समय पर जी है, वो उसे महसूस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कहते हैं जेम्स कि मैंने महसूस किया कि सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए और जैसे वो वापस जीवित हो गए। ये मृत्यु के बाद की स्टेज है, मानो वो चेतना में दोबारा आ गए। उन्होंने इधर उधर देखा और उन्होंने महसूस किया कि वो अपने आप को बहुत अलग थलग तो महसूस कर रहे हैं। ये तो वो आत्मा फील कर रही थी कि वो कुछ अलग है, लेकिन वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कर रही। उसने अपने ग्रुप के लोगों की तरफ देखा जो माइक माइक करके चिल्ला रहे थे। उसने देखा कि जो उसके दोस्त हैं, उसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, वो एक घेरा बना के खड़े हुए हैं और कुछ है वहां, लेकिन वो आपस में क्या बात कर रहे हैं वो उसे सुनाई नहीं दी। और जब उसने करीब जाके देखा तो उसने अपने ही शरीर के चीथड़े वहां देखे। और इसके बाद माइक ने जेम्स के थ्रू एलिस के विषय में बताया। एलिस माइक की दादी थी और उसने पप्पी के विषय में भी बताया। पप्पी उसके दादाजी का नाम था और उसके दादा दादी दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन शायद माइक को लेने उसके दादा दादी ही आए थे। इसलिए स्पष्ट रूप से माइक ने अपनी दादी एलिस और अपने दादाजी पप्पी के विषय में बताया और उसने ये भी कहा कि वो आज भी उन्हीं के साथ है। आगे जेम्स कहते हैं कि मैंने उस लड़के को बताया कि उसका भाई चाहता है कि मैं उसे बताऊं कि मैं एक परिवार के साथ हूं, मतलब वो अपने ही परिवार के साथ है, अपने दादा दादी के साथ है। एक्चुअली मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु सिर्फ
एक परिवार छोड़कर, पृथ्वी नाम का एक प्लैनेट छोड़कर अपने दूसरे परिवार से मिलने की एक प्रक्रिया है। और आगे माइक ने कहा, जो बहुत शानदार शब्द थे, उसने कहा कि मैं एक संपूर्ण जीवन जी रहा हूं। यानी मृत्यु के बाद भी आत्मा ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरा जीवन समाप्त हो गया। उसके शब्द थे, उसका वाक्य था, मैं एक संपूर्ण जीवन जी रहा हूं और उसके छोटे भाई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसको ये भी कहें कि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और हम सब खुश हैं और उसके आसपास हैं। यहाँ मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी कि मृत्यु के बाद सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कई बार जो बहुत प्रिय जानवर जो आपने अपने घर में पाले हुए हैं, लेकिन आप उन्हें अपने प्रियजन की तरह ही प्रेम करते हैं, वो भी आपको लेने आ सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं, मनुष्य आत्माओं के साथ। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जेम्स वांग की जो ऊर्जा के दूसरे डायमेंशन है, दूसरे रूप है, उन्हें ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत अद्भुत है। क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मनुष्य की आत्माओं के साथ इतना क्लियर कट कम्युनिकेट कर पाते हैं, इतना स्पष्ट रूप से, जबकि जो आने वाले व्यक्ति हैं वो उन्हें बहुत डिटेल में कुछ बताते भी नहीं हैं। कई बार तो व्यक्ति नाम तक नहीं बताते हैं उस पर्सन का जिसके विषय में वो जानने के लिए आए हैं। लेकिन वो सिर्फ मनुष्य नहीं, वो जानवर आत्माओं को भी फील कर पाते हैं। वो यहाँ तक कि मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी ऊर्जा है, उनमें भी जीवन है, उनमें भी चेतना है, स्तर अलग है लेकिन है। तो वैसे मैं इस केस का जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ और इस विषय पर डिटेल में एक अन्य बुक है, यदि कभी इस सीरीज के समाप्त होने के बाद संभव हुआ तो मैं उससे भी लूंगी। उसमें डिटेल में यहाँ पर जेम्स वांग ने एक केस का जिक्र किया था जिसमें कि वो कहते हैं कि वो एक स्थान पर गए थे जहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जो गमलों में पौधे रखे हैं वो चीख रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था कि वो चीख रहे हैं। जब उन्होंने इस विषय में उनके मालिक से बात की तो उन्हें उनके मालिक ने बताया कि हाँ, हफ्ते से अधिक समय हो चुका है और उन्होंने अपने गमलों को पानी नहीं दिया है। वो यहाँ मौजूद नहीं थे तो काफी समय से उनके गमलों में पानी नहीं दिया गया है। जबकि ये उनका विषय नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पौधों की या अन्य ऊर्जा को महसूस करने का कार्य करते हैं, लेकिन वो उस ऊर्जा को भी महसूस कर पाते हैं। उनकी ये क्षमता बहुत अद्भुत है। जेम्स कहते हैं कि जो हमारी ये भौतिक दुनिया है उसमें अणु बहुत धीमी गति से घूमते हैं और इसके अलावा इस भौतिक दुनिया में सब कुछ एक स्थिर गति के साथ कंपन करता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो चीजें हैं वो हमें ठोस महसूस होती हैं। और इसके उलट जो त्रिआयामी दुनिया से परे की बात है उसमें अणु बहुत तेज गति से कंपन करते हैं और इसीलिए उस सूक्ष्म वातावरण में, आत्मा की दुनिया में जो चीजें होती हैं वो अधिक स्वतंत्र होती हैं और कम घनी होती हैं, ठोस रूप में नहीं होती। कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे जिसे हम स्पिरिट बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये भी हमारे इसी भौतिक शरीर के अंदर होता है। बिल्कुल हमारे भौतिक शरीर की एक प्रतिकृति के रूप में होता है, बिल्कुल सेम हमारे भौतिक शरीर के जैसा ही होता है। वैसे ही उसके हाथ पैर, जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि हमने भूत को महसूस किया, तो वो उसकी जैसी छवि होती है जीवित व्यक्ति की, शारीरिक छवि होती है, उस रूप में उसके सूक्ष्म शरीर को देखते हैं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें बहुत तेज गति से, सेकंड्स के हिसाब से, बहुत तेज गति से, एक विचार की गति के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता होती है। बल्कि कई बार सूक्ष्म शरीर एक ही वक्त में अलग अलग स्थानों पर महसूस होता है। जैसे कि अनीता मूरजानी के केस में भी अनीता मूरजानी जी ने भी कहा था कि जब उन्हें बॉडी से बाहर का एक्सपीरियंस हुआ तो वो एक ही साथ अपने आप को उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, उनके वो जहाँ बेड पर हैं उनका भाई क्या कर रहा है, घर पे उनकी माताजी क्या कर रही हैं, उस सबको देख पा रही थी। वो अपने दिमाग को जो अन्य ऊर्जा है उसके साथ पूरी तरह से ग्रहणशील कर लेते हैं। उनके अंदर ये अद्भुत क्षमता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए वो स्पष्ट रूप से ना सिर्फ उन्हें संदेश भेज पाते हैं बल्कि वो उन परिस्थितियों को जी के भी देख पाते हैं। क्या फील कर रहा है मृत्यु के समय पे व्यक्ति, इसको भी वो फील कर पाते हैं। एक स्थान पर जेम्स वांग कहते हैं
कि कई बार वो आत्माओं की बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यदि कोई आत्मा उनसे कहती है हेलो हाउ आर यू टुडे, तो हो सकता है वो सुने लो आर यू डे, यानी बिल्कुल ही एक अलग वाक्य, एक अलग शब्द वो सुन सकते हैं, क्योंकि ये फुसफुसाहट के रूप में होता है, एक मानसिक विचार के रूप में होता है। तो कई बार कुछ केसेस में बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस प्रकार जेम्स वॉन्ग स्वर्गीय आत्माओं के विषय में बताते हैं, वो जानकारी देते हैं जिनसे जो उनके पास व्यक्ति आए हैं उन्होंने बिल्कुल भी उन जानकारी को उन्हें प्रदान नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और ये बहुत विरले लोग होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैं आज आपके सामने एक ऐसे केस का जिक्र करने जा रही हूं जिसमें एक छोटा भाई अपने बड़े भाई, जिसका वियतनाम युद्ध में